विमोचन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और फिर उनकी अस्थियों को वहां पर स्थापित करके एक भव्य स्मारक उन्होंने वहां पर बनाया है। अपने महापुरुषों के प्रति और अपने इतिहास के प्रति यह न्याय है। और मुझे लगता है कि ऐसे अनेक क्रांतिकारी होंगे जो हमारे आसपास के वातावरण में, लोक गाथाओं में, लोक कथाओं में, लोक परंपराओं में, जिनका स्मरण लोग करते हैं, लोगों की मान्यता है, लेकिन इतिहास ने न्याय नहीं किया। अनेक ऐसे महापुरुष हैं, अनेक अलग अलग कालखंड में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इतिहास को विकृत करने का पाप और उसके माध्यम से एक गलत इतिहास लेखन के माध्यम से समाज को गुमराह करना जिनकी नियति थी, वे लोग एक लंबे समय तक अकादमिक संस्थाओं में काबिज होकर के इस कार्य को करते रहे। लेकिन अब ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। अगर विक्रम संपत जैसे अध्येता इस दिशा में आगे बढ़े हैं तो सचमुच यह आजादी के अमृत महोत्सव के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है। और वह भी तब जब वीर सावरकर का हम स्मरण कर रहे हैं। मैं वीर सावरकर पर लिखी गई इन पुस्तकों के लिए, एक हिंदी में है, एक अंग्रेजी में है, इनके लिए विक्रम संपत जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए और कम से कम अकादमिक संस्थाओं की लाइब्रेरी में जरूर जाए। हर इतिहास का जो अध्येता हो, जो छात्र हो, वह पढ़े वीर सावरकर को, वीर सावरकर के बारे में जाने, वीर सावरकर के साथ कितना न्याय हुआ है यह भी देखें। अवश्य वर्तमान पीढ़ी इससे प्रेरित होगी। मैं एक बार फिर से श्री विक्रम संपत जी को इस अभिनंदनीय कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और एक साथ उन्होंने वीर सावरकर के बहाने सभी क्रांतिकारियों का स्मरण किया है, पितरपक्ष में किया है। इससे अच्छी श्रद्धांजलि उन महापुरुषों के प्रति और क्या हो सकती है। मैं उन सबको नमन करता हूं और उन्हें इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं। आज प्रभा फाउंडेशन के द्वारा, प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा जो एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और आयोजन के साथ यहाँ पर आप सभी लोग अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल करके इस आयोजन के साथ जुड़े हैं। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा कि हमें वीर सावरकर और उन जैसे उन सभी क्रांतिकारियों को पढ़ना चाहिए, या उन पर जो भी अध्येता कुछ लिखता है उसको प्रेरित करना चाहिए। हो सके स्कॉलरशिप देनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सच्चा इतिहास, भारत का सच्चा इतिहास भारत की वर्तमान पीढ़ी के हाथों में आना ही चाहिए। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम में बोल रहे थे। फाउंडेशन की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से समय और